आटा 800 तो पेट्रोल 900 के पार। कंगाल पाकिस्तान में हाल बेहाल, हाल बद से बदतर हो गए हैं। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। महंगाई ने पाकिस्तान की आवाम पर जेब पर डाका डाल दिया है। सरकार को IMF के सामने भीख मांगनी पड़ रही है। 800 रुपए किलो आटा हो गया है और 900 रुपए लीटर तेल हो गया है। खाना पूरी तरीके से मयसर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसका पता नहीं है। खाने के तेल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। अभी पेट्रोल डीजल की बात नहीं चल रही है, वो वैसे ही 350 रुपए तक पहुँच गया है। लेकिन खाना पकाने का तेल 900 रुपए लीटर हो गया है। आटा 800 रुपए किलो हो गया है। आप समझिए इसको गौर से कि एक महीने के राशन की क्या हालत हो जाएगी। सिर्फ 1 किलो आटा 800 रुपए पाकिस्तानी करेंसी में हो गया है। 900 रुपए लीटर तेल बिक रहा है। हम सरसों के तेल की फ़िलहाल बात कर रहे हैं, खाना पकाने का तेल। तो पाकिस्तान में हालात क्या हैं? मज़े में अगर कोई है तो आर्मी है, ISI है, और इसके बाद नंबर पाकिस्तान में जाहिर सी बात है उनके राजनेताओं का आता है, जो जनता के टैक्स के पैसे पर यही सारी चीज़ें फ्री में उड़ाते हैं। पाकिस्तान के अजब गजब हालात पर हम लगातार चर्चा करते हैं। कई मुद्दों पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक देश इस हालत में पहुंचता है, कौन उसे इस हालत में पहुंचा देता है, और फिर दम ऐसे भरता है जैसे पूरी दुनिया का रक्षक यही अकेला हो। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव, विदेशी मामलों के जानकार, जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी सर बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम आपकी तरफ चर्चा का रुख करें, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। कंगाल पाकिस्तान के हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई पहले से ही सातवें आसमान पर थी कि अब रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने से एक बार फिर महंगाई ने पाकिस्तानी आवाम की जेब पर डाका डाला है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक चीन के कर्ज तले दबी जा रही है। सरकार को IMF के सामने भीख मांगनी पड़ रही है। IMF की शर्तें इतनी कठिन है कि सरकार को उन्हें मानना बहुत मुश्किल काम लग रहा है। देश में आटा 800 पाकिस्तानी रुपए किलो और तेल 900 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो चुका है। आलम यह है कि पाकिस्तान की जनता को एक रोटी के लिए 25 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ लिविंग आसमान छूने लगी है। लोग रोजमर्रा की जरूरतें भी मुश्किल से जुटा पा रहे हैं। पाकिस्तानी रुपए के मूल्य में भी जबरदस्त गिरावट आ रही है। खाने के साथ ही घर, हेल्थ केयर और अच्छी शिक्षा भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। उधर IMF की तरफ से सब्सिडी खत्म करने का दबाव और बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने रक्षा बजट में 15% का इजाफा किया है। पाकिस्तानी सेना को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2122 अरब रुपए दिए गए हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब के अनुसार देश की GDP 3.6% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। यह पिछले वित्त वर्ष के आंकड़े 3.5 से ज्यादा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर 2.38% का आंकड़ा ही छू पाएगा। पाकिस्तान का कुल बजट 18,877 अरब रुपए का है। इसमें डिफेंस सेक्टर का हिस्सा दूसरे नंबर पर आता है। पाकिस्तान अपने दोस्त चीन के फैलाए कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। पाकिस्तान के बजट का सबसे बड़ा खर्च कर्ज की भरपाई में जा रहा है। पाकिस्तान को लगभग 9,700 अरब रुपए लोन रीपेमेंट पर खर्च करने पड़ेंगे। वित्त मंत्री के अनुसार देश में महंगाई का आंकड़ा 12 के आसपास रहेगा। देश का टैक्स कलेक्शन 12,970 अरब रुपए रहने का अनुमान है। सरकार ने हालात पर काबू पाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण करने का ऐलान भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यही सच है और यही सच्चाई है। पाकिस्तान इसी सच के साथ जीने की घिसते घिसते कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई के जो ब्रेक है वो कैसे फेल हुए हैं
चलिए वो भी आपको बता देते हैं। रोटी खानी है तो आटा ज़रूरी है। आटा 800 रुपये पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो में जा रहा है। तेल खाना सब्जी बनाने के लिए चाहिए तो 900 रुपये प्रति लीटर का तेल हो गया है। अब एक रोटी वहाँ पर कम से कम 25 रुपये की पड़ रही है। 25 रुपये के हिसाब से कमाई वहाँ के लोगों की क्या है? एक परिवार में अगर पाकिस्तान में अमूमन तो पाकिस्तान के एक परिवार में माता पिता के साथ 7 से 8 बच्चे होते ही हैं, तो वहाँ पर अगर हिसाब लगा लिया जाए तो 25 बच्चे 10 के करीब लोग अगर 40 रोटी एक बार में खा रहे हैं 4 रोटी के हिसाब से, तो आप समझ सकते हैं कि कितना खर्चा केवल रोटी का वहाँ की जनता को झेलना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम के नसीब में रोटी तो है ही नहीं। IMF से सब्सिडी खत्म करने का दबाव लगातार पड़ रहा है। IMF ने साफ कहा है पैसा उधार चाहिए, सब्सिडी खत्म कीजिए, टैक्स लगाइए, पैसा कमाइए और हमें भी वापस कीजिए। पाकिस्तान के रक्षा बजट में इस बीच में 15% का इजाफा कर दिया गया है। हथियार पूरे चाहिए, चाहे रोटी मिले या ना मिले। पाकिस्तानी सेना को 2122 अरब रुपए दिए गए हैं। वो हथियार जो पाकिस्तानी सेना को नहीं चलाने हैं, जिसे उसे आतंकवादियों को देना है जो आसपास के देशों में खून खराबा करें और पाकिस्तान के मंसूबे को पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन अब बात करें कि ऐसे में कोई देश पनपता कैसे है? तब जब उसकी GDP अच्छी होती है। लेकिन पाकिस्तान की GDP 3% के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। देश की GDP 3.6% की रफ्तार से ही बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले वित्त वर्ष की बात करें तो आंकड़े 3.5% थे, जिसमें 0.1% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर 2.38% है। इसका आंकड़ा छू पाएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान का जो कुल बजट है वो 18,877 अरब रुपए का है। डिफेंस सेक्टर का हिस्सा इसमें से दूसरे नंबर पर है। जब आपने हथियार, लड़ाई और दूसरे देश से नफरत को ही पहले नंबर पर रख लिया हो, तो चूल्हा जलाने के लिए गैस या चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी या चूल्हे पर पकाने के लिए आटा मिलना सपने की ही बात हो सकती है। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ विदेशी मामलों के जानकार इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव जी, GDP किसी देश का आईना होती है, आईना कही जाती है। पाकिस्तान के लिहाज से GDP के मायने ही कुछ नहीं हैं। पाकिस्तान खाना नहीं दे पा रहा है, जिंदगी बेहतर नहीं दे पा रहा है। एजुकेशन की जहाँ तक बात है तो स्कूलों में मदरसों की शिक्षा, वैसे ही मदरसों के ज्ञान जिसमें आदमी कठमुल्ला ही बन सकता है, कोई साइंसदान तो कतई नहीं बन सकता। पाकिस्तान के बारे में और क्या कहा जा सकता है संजीव जी? देखिए राजीव जी, पाकिस्तान की जो पूरी नींव है वही जो है उसको लगातार कमजोर करके रखा गया है। पाकिस्तान को और वहाँ की जो जमहूरियत है, वहाँ के जो लोगों की जो इच्छा है, उनको हमेशा से वहाँ के सैनिक शासकों ने दरकिनार करके रखा और उन्होंने अपनी सत्ता का जो तंत्र है वो पाकिस्तान के ऊपर, वहाँ के अवाम के ऊपर बनाए रखने के लिए कभी भी वहाँ के लोगों की आवाज को तरजीह नहीं दी। और और दूसरा, वहाँ के हुक्मरानों ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए हिंसा का, आतंक का जो सहारा लिया, आतंकियों का जो इस्तेमाल जो है स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में और आतंक को संरक्षण देने का जो पूरा तंत्र किया, उसकी वजह से भी वहाँ के जो पूरे राष्ट्र का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल नकारात्मक दिशा में चला गया। तीसरा, जो वहाँ के हुक्मरानों ने एक और अंधदृष्टि वाला जो कार्य किया वो ये है कि वो लगातार जो है अपनी समस्याओं से, वहाँ की मूल समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने भारत के विरुद्ध डे वन से हमेशा साजिशें रचना शुरू किया, जो कि आज भी जारी है। और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जाहिर है कि अपने राष्ट्र के हितों को सेकेंडरी रखा, अपने जो अपने आलीशान लाइफ है, अपना जो ऐशो आराम है, उसको हमेशा सर्वोपरि रखा और उसका परिणाम ये हुआ कि उनकी जो पूरी दिशा है वो भटक गई। उनकी नींव जो है, राष्ट्र की जो पूरी नींव हमेशा से कमजोर करके रखी गई। तो ये जो पाकिस्तान की जो आज स्थिति है उसका परिणाम वहाँ के हुक्मरानों के द्वारा जो एक गलत
दिशा में लगातार कदम उठाए गए, नकारात्मक दिशा में कदम उठाए गए। हिंसा, आतंक, घृणा का सहारा लेते हुए कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात प्रमाणित है, इतिहास इससे इतिहास में आप देख सकते हैं उठा के कि जिन राष्ट्रों ने तानाशाही का, आतंक का, हिंसा का, घृणा का सहारा लिया है, अल्टीमेटली उनका और उनके हुक्मरानों का जो की स्थिति है वो बहुत बद से बदतर हुई है, दयनीय हुई है, उनका विनाश हुआ है। तो ये जो पाकिस्तान की आज की स्थिति है, वहाँ के हुक्मरानों की देन है। सैनिक शासकों की मैं यहाँ पे विशेष रूप से बात कर रहा हूँ क्योंकि उनका ही शासन पाकिस्तान में चलता है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ के अवाम की स्थिति को आप जैसा बता रहे हैं वो लगातार खराब होती जाएगी। और दुर्भाग्य की बात यह है, मैं अंतिम बात में अवश्य जोड़ना चाहूंगा कि आज जब पाकिस्तान आतंक की आग में वो स्वयं जल रहा है, महंगाई की जो है मार से, भूखमरी की मार से वहां की जनता त्रस्त है, उसके बावजूद भी आप देखिए राजीव जी तो उन्होंने आतंक का सहारा लेना आज भी शुरू नहीं छोड़ा है। भारत के खिलाफ आतंकियों को भेजने का जो काम है वो आज भी जारी है। आज भी इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं कराई जा रही हैं और जाहिर है कि भारत इन सारी स्थितियों का जवाब देगा। ये नया भारत पाकिस्तान के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जहां तक पाकिस्तान के अंदर की स्थिति है तो उसमें उनके हुक्मरानों की अंधदृष्टि, ब्लाइंड आइड जो उनका अप्रोच है वो इतना ज्यादा गहरा है, ऐसा लगता है कि आतंकवाद उनके डीएनए में शामिल हो चुका है और उसका जो इलाज है वो सिर्फ शक्ति, ताकत के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो ये जो पूरी जो स्थिति है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे क्षेत्र के लिए। ये जो पाकिस्तान है नासूर बन चुका है और ये आतंक का जो तंत्र उन्होंने खड़ा किया जो और उसकी वजह से जो भूखमरी, बेचारगी, लाचारी, बेरोजगारी वहाँ के लोगों को झेलनी पड़ रही है, उसके लिए वहाँ के शासक ही जिम्मेदार है। और जाहिर है कि उनकी जो स्थिति उसमें कोई सुधार होने की संभावना मैं नहीं देखता, क्योंकि आज भी उनका जो अप्रोच है वो पूरी तरीके से नकारात्मक, पूरी तरीके से आतंक परस्त दिखाई देता है। यूके देवनाथ सर भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव जी, यूके देव